जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जनवरी 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान, वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। आज क्लास 6 है। इससे पहले जो भी क्लास हुई हैं वह अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो जाकर वह क्लास देख लें। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। और सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देने तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए प्रयासरत रहें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देने तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। यही ऑप्शन क्या है, राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ए है फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। बी है फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। सी है फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। और डी है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो कौन सा सही होगा, सही विकल्प का चयन करें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फिल्म कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं, यह बात सही है। और फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं, तो यह भी सही है। और फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं, तो यह बात भी क्या है, सही है। और फिल्म एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, तो यह बात गलत है। यहाँ पर लिखा है फिल्म एक वस्तु फिल्में जो हैं एक वस्तु सामाजिक विज्ञान में कक्षा में फिल्मों का एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ए है फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। बी है फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। सी है फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। और डी है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। सही विकल्प का चयन करना है, तो कौन सा विकल्प सही होगा। तो फिल्म कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं, यह बात सही है। और फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं, तो यह बात भी सही है। और सी है फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं, तो यह बात भी सही है। डी है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, तो यह बात गलत है।
तो ए, बी और सी सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मानचित्र के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? तो सही कौन है? ए है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है और चित्रकला से ऊपर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। और सी है, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं। और डी है, शिक्षार्थियों में समय और की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो पूछा है मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को चुनना है। तो कौन सा कथन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल ए, यानी ए सही है, बाकी बी और सी, डी गलत हैं। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, तो यह बात सही है। और चित्रकला में उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है, तो यह बात गलत है। और सी में मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम दो आयामी दुनिया में रहते हैं, तो यह भी गलत है। और शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है, तो यह भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें और कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भों में चिन्हित करना, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। तो सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है ए तथा बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए एवं सी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी एवं सी सही है। फोर्थ ऑप्शन है केवल बी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन एवं सुस्पष्ट शामिल करें, यह बात क्या होगी? तो यह बात सही होगी। और कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भों में चिन्हित करना, तो यह भी क्या होगा? यह गलत होगा। और शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें, तो यह सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए और सी। ए और सी किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है तो किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। बी है, अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंध को दर्शाने के लिए। सी है, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। और डी है, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए में है ए, बी तथा सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए, सी तथा डी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी, सी, डी सही है। फोर्थ ऑप्शन में केवल सी तथा डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ए, बी तथा सी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए तो यह बात सही है। और अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए यह भी सही होगा। और एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए यह भी सही होगा। और शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए यह बात गलत होगा। वंशावली चार्ट के अनुसार जो होगा यह बात गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य
करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? ए में है यथोचित विराम तथा पुनरावृत्त के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना, और बी है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपात्रों का प्रयोग करना, और मौखिक संकेत द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, और कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल स्पर्श करने के लिए सामग्रियों को शामिल करना। तो सही विकल्प का चयन करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ, यहाँ जो है दृष्टिबाधित छात्र है और सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना, तो यह बात सही होगा। और विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपात्रों का प्रयोग करना, यह बात गलत होगा। दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए आकर्षक दृश्यों का या चित्र का प्रयोग करना गलत होगा। और मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसर को उत्पन्न करना, तो यह भी सही होगा। और कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल, यानी टेक्टाइल जो होता है वह स्पर्श करने वाली सामग्री होती है, तो इसको शामिल करना यह भी सही होगा। तो कौन कौन सही है? ए, बी और डी सही है? नहीं, ए, सी और डी सही है। तो किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी में है, केवल ए, सी और डी। बी जो है गलत है। यहाँ जो बी दिया गया है आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपात्रों का प्रयोग करना, यह बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। तो सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि कथनों पर विचार कीजिए। ए है यह उपयोगवादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। बी है यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। सी है यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। और डी है यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ए, बी एवं डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ए, बी एवं डी सही है। सी क्यों गलत है? यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, तो यह बात गलत होगा। शिक्षक केंद्रित नहीं होता बल्कि क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस प्रकार देखेगी? तो एक सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक और स्रोत के आधार पर कल्पनाशील और समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले और विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो सही विकल्प का चयन करना है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपके परीक्षाओं में 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि विकल्प को ही छांटना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल बी, ए, बी एवं सी सही है। तो यहाँ डी जो है गलत है। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाला, तो यह बात गलत होगा। डी गलत है, बाकी ए, बी एवं सी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकती है? तो पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना और कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली और विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के और एक परीक्षा पात्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से?
तो सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में कौन सा सहायक हो सकता है? सहायक सामग्री कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पर पाठचर्या को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना। तो यहाँ पर क्या होगा? यह बात सही होगा। और कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, यह बात गलत होगा। और विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, तो यह बात सही होगा। और एक परीक्षा पात्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, यह भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, केवल ए एवं सी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए? तो कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए। और सेकंड ऑप्शन है, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए। थर्ड ऑप्शन है, यह समझने के लिए मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी में कैसे जुड़े हुए हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, एक रूपशील दृष्टिकोण के केंद्र करने के लिए। यहाँ पर क्या होगा? मिस प्रिंटिंग है, केंद्र करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाया जाना चाहिए? वह है यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। तो सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। और रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज में एक खास समुदाय से आता है। और प्रत्यूष बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो यहाँ पर दिया है उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा शिलांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो मिजोरम एवं मेघालय का मानचित्र पर, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, और अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, और नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, यह जो दिया गया है जीरो है और बोमडिला है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग और शिलांग गांव जो है यह अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर के यह शहर हैं यानी ज़िले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की सामायिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती हैं केवल इसको छोड़कर। यानी कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि समसामयिक समझ अध्यापकों को प्रोत्साहित करती हैं और एक जो विकल्प है वह नहीं करता है? तो शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभव को पढ़ने एवं स्वयं के अनुभव के लिए खोजने के लिए और प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। और शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकार करना। डी है, शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को
मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ निगेटिव वाला पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। तो यहाँ दिया है प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए, यह बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण कौन नहीं है? सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, और हालांकि लड़के कक्षा चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वही ऑप्शन चुनना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। हालांकि लड़के कक्षा चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों को दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। यही ऑप्शन क्या है? राइट है। यह जो है पॉजिटिव है, और बाकी तीनों जो क्या है निगेटिव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, और साहित्य स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, और सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन को प्रमुखता देना। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी एवं डी सही है। बी जो है साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितने भी पुरानी हो, यह बात सही है। और स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, यह भी सही होगा। और यहाँ पर जो सी दिया है सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, यह गलत होगा। और अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, यह भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, और भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, और सामाजिक न्याय आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, और कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर जो दिया है सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ए बी सी सही है, और क्या डी जो है, यहाँ डी जो है कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, यह बात गलत है। तो यही डी नहीं होगा, बाकी ए बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, और इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतर एवं बदलाव को खोजे, इतिहास व्याख्यानों के विभेद से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें, और इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें, और सही विकल्प का चयन करें। तो कौन सा विकल्प सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। केवल बी, ए बी और डी सही है। सी क्या है? सी गलत है। इतिहास व्याख्यानों के विभेद में संलग्न हो
तथा प्रमुख समुदाय को विचारों को अनुमोदित करना। यह बात क्या होगा? गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग में रूप में स्वीकारा गया है? तो समानता के अधिकार में, जीवन के, न्याय में, आज़ादी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूछा है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो वह स्वीकारा गया है ऑप्शन बी, जीवन। जीवन के अधिकार के रूप में स्वीकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? विविधता में एकता यह किसकी वक्तव्य है? तो जवाहरलाल नेहरू की, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, M.K. गांधी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? हालांकि अब यह मनोनीत नहीं है, तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। 2 सदस्य जो हैं वह मनोनीत होते थे लोकसभा में और 12 सदस्य मनोनीत होते थे राज्यसभा में। अब यह दोनों जो है हटा दिया गया है संविधान से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 में नेपाल में सरकार का स्वरूप राजतंत्र से बदलकर हो गया। तो अकेलापन में, तानाशाही में, लोकतंत्र में, अल्पतंत्र में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से लोकतंत्र में बदल गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।